अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ढेरों खुशियां अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज के दिन का आगाज करते हैं इस प्यारी दुआ के साथ भाई, बल्कि एक दुआ और करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे वापडा वालों को हिदायत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। भाई आज भी सुबह 8 बजे से लाइट गई हुई है। इस वक्त घड़ी में 11:05 एग्जैक्ट टाइम 11:05 हो रहे हैं। तो भाई अभी तक लाइट का कोई पता नहीं कब तक आएगी, लेकिन क्या करें, हमें इन चीज़ों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। वो लाइट चली गई, हमें यूज टू होना चाहिए कि भाई पाकिस्तान में रहते हैं, ये चीज़ें होती रहती हैं। लाइट कब गई कब आई कोई पता, ये सब हमें जो है ना हमें यूज टू होना चाहिए कि भाई कभी भी लाइट जा सकती है। सही बात है। फंक्शंस हो रहे होते हैं घर में, अचानक लाइट चली जाती है, क्या करें, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमें इन सब चीज़ों को अपने सीने से लगा के रखना होगा। तो भाई अभी सो के उठ चुके हैं, ये तो यूपीएस की मेहरबानी कि थोड़ी बहुत नींद पूरी हो जाती है। 11 बजे तक 12 बजे तक, अभी 11:05 हो गए। तो सो के उठ के मुँह हाथ धो के फ्रेश हो चुका हूँ। नाश्ता मेरा आ चुका है और वो बेगम मेरी ये ड्रेसिंग टेबल पे रख के चली गई है। तो देखते हैं नाश्ते वाश्ते में क्या है। तो पहले कर लेते हैं जी व्लॉग का आगाज, उसके बाद करेंगे जी अगली बातें। सो वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। ये जी आपके भाई का नाश्ता यहाँ रखते हैं जी, ड्रेसिंग टेबल से उठा के मैंने यहाँ रख दिया जी। और यहाँ पे है जी ये दही, अल्लाह अकबर, ये आ गया जी। लाइट्स रूम की जो हैं वो मैंने नहीं जलाई हुई, यूपीएस पे सिर्फ ये वाला बल्ब है, बट मैंने कहा क्या जलाना, ये इतनी बड़ी अल्लाह की कुदरत की तरफ से जो रोशनी आ रही है, मैंने विंडो खोली हुई है, कर्टन हटाया हुआ है, तो बस यही काफ़ी है। तो भाई नाश्ते में आ चुकी है जी आज सादी रोटी। मैंने आज पराठा नहीं बनवाया, बिल्कुल सिंपल सादी रोटी बनवाई है। यहाँ पे है जी काले मसर जो कल बने हुए थे वो वाली दाल है जी। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दही लिया है, चीनी डाल के इसको ऐसे करके मिक्स कर लिया है। दही आ गया और चाय आ गई। तो अभी फटाफट से कर लेते हैं जी नाश्ता और मिलते हैं फिर आपसे नाश्ते के बाद। जी गाइस, तो नाश्ता वाश्ता कर लिया है जी और लाइट तो आ नहीं रही, तो आज घर में हो रही है जी मेजर सफाई दोबारा से। ये देखें जी, सारे कारपेट की सफाई हो रही है। यहाँ पे देखें जी लॉबी में ये सारा गंद इकट्ठा कर रहे हैं और यहाँ भाई के रूम में हो गई है जी सफाई सारी। वाह भाई वाह, ये तो चमक गया रूम। ये मुस्कान बेबी की साइकिल पड़ी हुई है, यहाँ पे सारी सफाई हो चुकी है जी। गाइस फाइनली नहा धो के आपका भाई बिल्कुल तैयार हो चुका है और मैंने लाइट का बहुत इंतजार किया। इस वक्त घड़ी में 1 बज रहे हैं। मैंने कहा यार अब आती है, क्योंकि मैंने जाना था जी बैंक। वो जो मैंने आपको कहा नहीं था कि काम तो हो गया तकरीबन, लेकिन एक चक्कर कल शायद लगे, तो कल तो मैं गया नहीं, आज जाना है बैंक। तो भाई लेकिन मैंने बहुत वेट किया लाइट का कि अब आती है, लेकिन लाइट नहीं आई। 1 बज गया, यानी कि पौने 1 बजे जो है ना मैं तकरीबन, फिर मैंने कहा यार अब हम नहा धो के तैयार हो ही जाते हैं। तो शुक्र है पानी भी मिल गया, मैंने गनीमत समझा। मैं जल्दी जल्दी नहा के फारिग हो जाए। तो नहा धो के तैयार हो चुके हैं, अभी बगैर देर की जल्दी से बैठते हैं गाड़ी में और बैंक जाते हैं, बैंक वाला काम खत्म करके आते हैं। उसके बाद फिर दोपहर के खाने शाने का सिलसिला हो जाएगा, वो भी करना है। तो आइए निकलते हैं जी। 1:05 होने वाले हैं, तो हमें अभी निकलना चाहिए। भाई अभी निकलने लगा ही था, तो मैं कहा आपको दिखा दूं। ये देखें जी लाइट आ चुकी है, ये देखें जी सही वोल्टेज आ रहे हैं, लाइट आ गई है जी, ये भी खुशी की खबर है। तो अभी निकलते हैं जी। गाइस तो बाहर आ चुके हैं और यहाँ पे कुछ धूप शूप निकली हुई है, चेक करें ज़रा। हाय हाय हाय, गर्मी वाला मौसम हुआ हुआ है, लेकिन हमने तो गाड़ी में जाना है, इसी चला के चलते हैं सुकून से। चलो अल्लाह अकबर। आज फ़ाइल की ज़रूरत नहीं है, आपको बताता चलूँ, मुझे अकाउंट को आगे चलाना था, लेकिन अब मैं जिस बैंक में HBL में मेरा पहले अकाउंट था वो मैं क्लोज़ कर रहा हूँ और अब नया अकाउंट खुलवाऊँगा। तो वो हो सकता है जिस बैंक में मेरे चाचू होते हैं वहाँ पे बैंक अल्फला में वहाँ खुलवा लूँ, या फिर जो मेरे घर के करीब पड़ेगा वहाँ पे अकाउंट खुलवा लूँ। ये बहुत पुराना अकाउंट एक खुला हुआ था, तो कुछ इसमें कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी, तो मैंने कहा इसको अब मैं जो पैसे हैं उसमें से निकलवा के इसको बंद करवा दूंगा। तो इसी चक्कर में जो है ना 2 चक्कर लग चुके हैं, दूसरा चक्कर लगने जा रहा है आज। तो कोशिश करेंगे कि अकाउंट ये वाला बंद हो जाए, इसमें से जो कैश वैश है, पैसे वैसे हैं वो निकलवा लेंगे और नए किसी बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे। देखेंगे जिसमें जो थोड़ा सा यानी कि सर्विसेज के लिहाज से अच्छा बैंक हो। ये थोड़ी सी सर्विसेज की फारिग हैं। तो अभी निकलते हैं, बच्चे को मैंने कहा दरवाज़ा खुलता है, फिर सीधे बैंक जाके मिलते हैं आपसे। चल भाई, शेरू बैंक आ गया भाई।
एक काम शाम हमारा हो गया है, बस ये सर से थोड़ा सा काम करवाना है, वो ज़रा लंच कर रहे हैं, वो आ जाएं तो फिर निकलते हैं। आज तो रश भी नहीं है बैंक में, खाली पड़ी हुई है चेयर्स। चलो भाई काम हो गया है जी बैंक वाला हमारा, अब निकलें घर। मौसम भी बड़ा मज़ेदार हो गया, हाँ, धूप शूप ख़त्म हो गई, ठंडा ठंडा हो गया। यस तो भाई काम हो चुका है आपके भाई का अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस बैंक के चक्कर नहीं लगेंगे, तो फाइनली काम हो चुका है और अभी घर आ चुका हूँ। थोड़ा सा वो जो सर का जिनका वेट करा था वो खाना शाना खाने चले गए थे, उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ने लगे, तो इस वजह से मुझे तकरीबन आधा पौना घंटा उनकी वजह से वेट करना पड़ा। मैं कहा चलो खाना खा के नमाज़ पढ़ रहे हैं तो आने तो कोई बात नहीं। तो वो फिर नमाज़ पढ़ के खाना शाना खा के आए, तो बस उनके सिग्नेचर होने थे और कंफर्मेशन होनी थी, तो अकाउंट क्लोज हो गया और अभी घर आ चुका हूँ। अभी लग रही जी शदीद किस्म की भूख, दस्तरखान लगा हुआ था लेकिन सब कुछ उठ चुका था, सब खाना खा के फ्री हो चुके थे। भाई अब आपके भाई की इतनी वैल्यू तो है नहीं कि भी मेरा इंतज़ार करें सब। तो बहरहाल अभी बेगम को कहा है वो खाना लगाने लगी मेरे लिए, तो भाई अभी खाना खाते देखते खाने में क्या है। आप भी आइए और मिल बैठ के खाना खाते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे फिर ज़ोहर की नमाज़। तो आइए खाना खा लेते हैं। तो भाई खाना आ चुका है आपके भाई का और यहाँ पे बना हुआ है जी खाने में आज चिकन मसाला, आहा, और यहाँ पे ऑनियन सैलेड है और ये आ गई है जी रोटी। तो अभी फटाफट से खा लेते हैं जी खाना। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह खाना शाना खा के फ्री हो चुका हूँ और अभी मुझे ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है। ज़ोहर की नमाज़ के बाद भी काफ़ी काम है जो मुझे करने हैं, बहुत थकावट हो गई है भाई। बैंक में जो 2-2.5 घंटे मेरे ज़ाया हुए हैं ना, चलो कोई बात नहीं, काम तो ख़त्म हुआ ना, वरना फिर चक्कर चक्री होता रहता है कि 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर। तो बहरहाल अभी जल्दी से ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लेते हैं, मुसल्ला बिछाते हैं और फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे ज़ोहर की नमाज़ के बाद। भाई नमाज के बाद यहाँ पे आ गई है जी हमारी चाय, तो पीते हैं जी चाय और उसके बाद करेंगे यहाँ पे बिस्तर पे कुछ देर आराम। ओके। A few moments later. जी गाइस तो आराम करके उठ चुका है जी आपके भाई और अभी वज़ू करके रेडी हूँ, नमाज़ पढ़नी है जी मुझे असर की। और मुस्कान बेबी को छोड़ के आना जी नानू के घर। मुस्कान जा रही है जी रहने के लिए 2-3 दिनों के लिए। वैसे जाना तो कल था जुमे के बाद, लेकिन मामा ने कहा भाई कल तुम जुमा पढ़ के आओगे फिर लेके जाओगे तो 4 बजे आ दोगे, तो उससे बेहतर यही नहीं कि अभी शाम को जाके छोड़ा हो, ताकि ये है कि भाई ईजी होकर चले जाओगे, अभी तुम्हें काम तो कोई नहीं। मैंने कहा हाँ ये भी बात ठीक है। तो अभी असर की नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद नहा धोके कपड़े चेंज करेंगे और फिर चलेंगे मुस्कान को लेके मुस्कान की नानों की तरफ छोड़ने। रात का खाना वहाँ पे है और छोड़ के फिर मुस्कान को मिस करेंगे 3 दिन तक। आप भी करेंगे, आपको तो मैं काफ़ी दिनों से मिलवाया ही नहीं क्योंकि मुस्कान की तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने कहा चलो कुछ दिन बाद मिलवा दूंगा, तो अभी मुस्कान जिस दिन नानों के घर से आएगी फिर आपको मिलवाएंगे मुस्कान के साथ। तो अभी असर की नमाज़ पढ़ते हैं और फिर निकलेंगे नहा धो के। जी गाइस तो नहा धो के आपका भाई बिल्कुल तैयार हो चुका है और भाई नहाने के फ़ौरन बाद जो पसीने आ जाते हैं ना, कपड़े पहनने तक ही पसीने आ जाते हैं, उस वक्त बहुत गुस्सा आता है यकीन माने। इस वजह से मुझे सर्दियों वाला मौसम जो है ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है। बार अभी नहा धो के तैयार हो चुका हूँ, अभी गाड़ी की चाबी पकड़ते हैं, नीचे चलते हैं, दौड़ के गाड़ी में बैठते हैं और निकलते हैं और सीधे चले जाते हैं मुस्कान की नानों की तरफ। आप मिस करेंगे ना मुस्कान को? हाँ मुस्कान को मैंने आपको काफ़ी दिनों से नहीं मिलवाया, काफ़ी लोग सोच रहे होंगे, कई ऐसे मुझे कमेंट्स भी रिसीव हुए कि आप मुस्कान को नहीं दिखा रहे काफ़ी दिनों से व्लॉग में। मुस्कान की तबीयत ठीक नहीं थी एक्चुअली, जिस तरह मैंने पहले बताया। हाँ मुस्कान नानों की तरफ से आ जाएगी ना 2-3 दिन बाद, तो फिर आपको मुस्कान से मिलवाएंगे इंशाल्लाह। तो आइए चलते हैं अभी मुस्कान की नानों की तरफ। तो भाई यहाँ पे देखिए जी, यहाँ बैग पैक हो चुका है इतना बड़ा, और ये बैग ऐसे लग रहा है जैसे पूरे कोई 2-2.5 महीने का है, लेकिन ये बड़ा आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें मुस्कान की मामा के भी और मुस्कान के काफ़ी ज़्यादा कपड़े हैं, पैम्पर्स हैं, लोशन, पाउडर, मुस्कान की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। क्योंकि बड़ों का तो इतना खैर नहीं होता, लेकिन बच्चों की चीज़ें ज़्यादा ही रखनी पड़ती हैं, एक्स्ट्रा रखनी पड़ती हैं। कहीं भी आप चले जाएँ तो वैसे ही चले जाएँ ना, रहने के लिए ना भी जाएँ तो बच्चों की एक आधी चीज़ जो है वो एक्स्ट्रा ही रखनी पड़ती है। तो ये हो गया जी बैग तैयार, ये रखते हैं गाड़ी में। चलिए मदीने नू, एक दिन इसी तरह हम मदीने जा रहे होंगे ये नात पढ़ते हुए। चलिए मदीने नू, सावा दा पता कोई नहीं। तो भाई बाहर आ चुके हैं और वैसे मेरा दिल करा कोई ऐसा सिस्टम हो कि ना किसी बच्चे को बुलाना ही ना पड़े, खुद ही बंदा जो है ना ऐसे करके रिमोट का बटन दबाए, दरवाज़ा खुले और गाड़ी बाहर हो, और बाहर जाके फिर रिमोट का बटन दबाए, दरवाज़ा बंद हो जाए। ऐसे ही होना चाहिए। अब देखें लियान भाई को बुलाया है दरवाज़ा खोलने के लिए, वो खोलेंगे। बाहर बैठते हैं गाड़ी में। अल्लाह अकबर। भाई सामान जो है वो डिक्की में रख दिया है और क्या कहते हैं मुस्कान की मम्मा का वेट है, और मुस्कान का वो आ जाए तो फिर निकलते हैं इंशाल्लाह। भाई मुस्कान तो रास्ते में ही सो गई थी और अभी खाने से पहले हम यहाँ पे रिफ़्रेशमेंट करने लगे हैं जी। ये मुस्कान के मामू बैठे हैं जी। गाइस तो अभी ईशा की नमाज़ का वक्त हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलो ईशा की नमाज़ पढ़ लें। मैं दूसरे रूम में यहाँ मुसल्ले पे नमाज़ पढ़ रहा हूँ और बाकी सब दूसरे रूम में इंजॉय कर रहे हैं उधर। तो भाई फाइनली दस्तरखान सज चुका है जी और यहाँ पे आ गई है जी मज़ेदार सी बनी हुई चिकन कढ़ाई
और दूसरी तरफ मेरे सामने रखी हुई है जी चिकन बिरयानी। तो भाई अभी फटाफट से खाना खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। फाइनली घर पहुंच चुका हूं। रास्ते में वीडियो नहीं बना सका एक्चुअली, मुस्कान की अचानक वहां पे तबीयत ख़राब हो गई थी, और वो तबीयत इसलिए ख़राब हो गई कि हम अभी 10 बजे के करीब खाना खाने लगे थे। तो मुस्कान ना बड़े मज़े से अपनी मामा के पास आई, मामा ने उसकी मैट्रेस पे लिटा दिया उसको, तो वहाँ इतनी ईजी होकर लेट गई। मैंने कहा बड़ी बात है, बड़ी सुकून से लेटी। मैंने कहा शायद नींद आ रही है। तो कुछ ही देर बाद ना एकदम उठ के उसने वॉमिट की। तो वॉमिट में ना मुझे महसूस हुआ जैसे कोई फ्राइज़ नहीं बच्चे खाते वो निकले। मैंने कहा यार इसने फ्राइज़ खाए हैं तो फिर वॉमिट क्यों आ गई। मैंने कहा शायद रास्ते में, क्योंकि जब हम जा रहे थे रास्ते में ही सो गई थी। मैं कहा शायद खाने के फ़ौरन बाद सो गई हो, इसलिए इसको हज़म ना हुए हैं सही तरीके से। तो बहरहाल वो उसको वॉमिट आई। उसके बाद हम खाना खा के फ्री हुए, 10 मिनट के बाद उसको फिर वॉमिट आई, लेकिन वो उसमें सिर्फ पानी ही था। तो मैं बड़ा परेशान हो गया। तो मैंने कहा ये क्या वजह हो सकती है, ऐसा क्या खा लिया इसने। फिर बहरहाल उसको जो बच्चों का ग्रे वाटर होता है वो उसको दिया तो हाजमे के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तबीयत अब बेहतर है। तो मैंने घर आके पूछा, मैंने कहा क्या ऐसा खाया था उसने, क्योंकि उसकी मम्मा को भी नहीं पता। असल में जॉइंट फैमिली में यही तो होता है, जिसके पास बच्ची जाती है कहीं ना कहीं मोहब्बत में कुछ ना कुछ खिलाता रहता है। तो वो छोटी सिस्टर ने बताया, यानी कि मुस्कान की फूफो ने, कि मैंने इसको एप्पल खिलाया था। और एप्पल जो है वो आपको पता है इतनी आसानी से हज़म नहीं होता। वो एक बड़ा बंदा भी खा ले तो रात के टाइम तो उसको हज़म करना मुश्किल होता है, वो ज़रा सकील होता है। तो वो कह रही मैंने उसको एप्पल का एक ना पीस दे दिया था, वो हाथ में लेके खुद ही खा रही थी। उसमें थोड़ा बड़ा जो है ना पीस भी उसने एकदम ले लिया, तो वो साबुत ही वॉमिट में निकला। तो वो उसको हज़म नहीं हुआ, जिसकी वजह से उसको वॉमिट आई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने फ़ोन करके पता किया, तबीयत बेहतर है। तो अब मुझे ज़रा ज़्यादा उसकी याद आ रही है, क्योंकि तबीयत मेरे सामने एकदम बिगड़ गई थी। लेकिन उसकी मामा ने कहा परेशान ना हो, बस अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और फिर मुझे भी समझ आ गई कि ये सिर्फ हज़म ना होने की वजह से तबीयत ख़राब थी, वैसे ऐसे कोई बस नहीं था। अच्छी भली खेल रही थी वहाँ पे। बहरहाल अल्लाह पाक सब बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हुए करते हैं। आज का ब्लॉग भी आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलिएगा। चैनल पे जो लोग भी नहीं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। कल मुलाकात होती है नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए भाई को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।